तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं एल्गी के दूसरे क्लास के बारे में, जिसका नाम है ब्राउन एल्गी या फिर फियोफाइसी। तो जो सेकंड क्लास है एल्गी का, दैट इज फियोफाइसी, इसी को हम ब्राउन एल्गी भी बुलाते हैं। ब्राउन एल्गी बिकॉज इसका जो कलर दिखाई पड़ता है वो ब्राउनिश अपीयरेंस दिखाई पड़ता है। पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किस तरह का कलर है। तो यहाँ पर पिगमेंट की बात करनी पड़ेगी इनके ब्राउन कलर को समझने के लिए। तो पिगमेंट्स जो ब्राउन एल्गी में मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी है। ये दोनों ही क्लोरोफिल पिगमेंट है जो ग्रीन कलर के दिखाई पड़ेंगे। क्लोरोफिल के अलावा ज़ैंथोफिल का एक टाइप मिलता है यहाँ पे, एक टाइप का ज़ैंथोफिल जिसका नाम है फ्यूकोज़ैंथीन। फ्यूकोज़ैंथीन ब्राउन कलर पिगमेंट होता है। जो फ्यूकोज़ैंथीन है इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर। क्योंकि फ्यूकोज़ैंथीन ब्राउन कलर का है और जो क्लोरोफिल ए और सी है ये किस कलर का है? ये ग्रीन कलर का है। तो इनके कॉम्बिनेशन की वजह से हमें ब्राउन एल्गी के अंदर में डिफरेंट शेड्स दिखाई पड़ते हैं, डिफरेंट कलर वेरिएशन दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हमें ऑलिव ग्रीन कलर भी दिखाई पड़ सकता है। ऑलिव ग्रीन से लेकर के डिफरेंट ब्राउन के शेड मिलते हैं, वेरियस शेड ऑफ ब्राउन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूकोज़ैंथीन। जितना ज़्यादा फ्यूकोज़ैंथीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा बॉडी में उतना ज़्यादा ब्राउनिश टिंज बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये है इनके कलर या फिर पिगमेंट्स की बात। पिगमेंट्स की बात हम चलते हैं इनके फूड स्टोरेज पे, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट जो मेजर कंपोनेंट है जो एल्गी को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ स्टोरेज फूड। तो फूड किस फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होता है? फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्कोहलिक शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसी शुगर जिनके अंदर OH ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है, जिनको हम बुलाते हैं कॉम्प्लेक्स एल्कोहलिक शुगर्स, जिसमें हमारे पास आएगा लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। तो दीज आर शुगर, एल्कोहलिक नेचर की शुगर ये होती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में दिखाई पड़ती हैं। फूड स्टोर के बाद में जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन का, दैट इज देयर सेल वॉल। तीसरा कंपोनेंट है इनका सेल वॉल कॉम्पोजिशन। यहाँ पर जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जो सेल वॉल बनी है वो सेल्यूलोज की बनी है, पर सेल वॉल के ऊपर में एक हाइड्रोकोलाइड पॉलीमर की कोटिंग प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल के ऊपर एक हाइड्रोकोलाइड पॉलीमर की कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो इस तरह से इसके बाहर वाली कोटिंग बनाता है। ये क्या है? ये है हाइड्रोकोलाइड, एक तरह का हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड मतलब एक ऐसा पॉलीमर जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो वाटर को ट्रैप कर सकता है, वाटर को होल्ड कर सकता है और वाटर को होल्ड करके एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर एक तरह का हाइड्रोकोलाइड प्रेजेंट होता है। अब कौन सा हाइड्रोकोलाइड, कौन सा पॉलीमर यहाँ पर प्रेजेंट है स्पेसिफिकली? तो यहाँ पर जो पॉलीमर प्रेजेंट है दैट इज़ एल्जीन। जो हाइड्रोकोलाइड पॉलीमर है दैट इज़ एल्जीन नाम का एक पॉलीमर होता है। तो सेल्यूलोज के ऊपर में एक एल्जीन का कोट प्रेजेंट होता है। ये एल्जीन ब्राउन एल्गी के लिए तो यूज़फुल है ही, एक हाइड्रेटेड लेयर बना ही रही है, लेकिन इसका कमर्शियल वैल्यू भी होता है। हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो एल्जीन है इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और इसको एक्सट्रैक्ट करके हम मार्केट में सेल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्जीनेट सॉल्ट। ये मार्केट में एल्जीनेट सॉल्ट की फॉर्म में बेचा जाता है। कई जगहों पर हमें एल्जीनेट सॉल्ट या फिर एल्जीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जनरली जहाँ पर भी हमें किसी सॉल्यूशन को थिक करना पड़े, किसी सॉल्यूशन को
थिक करके क्रीम लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे एल्जिन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये यूज़ किया जाता है एज अ थिकनिंग एजेंट। कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है? क्रीम बनाने में, जो कॉस्मेटिक्स की क्रीम होती है वहाँ पर बनाने में। आइसक्रीम इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। पॉलिश, शू पॉलिश वगैरह जो होती हैं उसके अंदर इसको सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह, जेलिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कमर्शियल यूज़ भी होता है। तो ये 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए एल्गी, जिसमें हमने तीनों डिस्कस किए। पिगमेंट्स कैसे हैं, कौन से टाइप के पिगमेंट्स हैं, दूसरा सेल वॉल कॉम्पोजिशन क्या है, और स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करता है। अब मोटाइल स्टेज, मोटाइल सेल पूरी लाइफ साइकिल में दिखाई पड़ती है या फिर नहीं पड़ती, ये भी समझना है हमें कि इनकी बॉडी में मोटाइल स्टेज, या जिसको हम मोटाइल सेल भी बोल सकते हैं। और मोटाइल सेल कैसे बनते हैं? ऐसे सेल जो फ्लैजिलेटेड हों, फ्लैजला कंटेनिंग सेल। क्या इनकी लाइफ साइकिल में कभी भी फ्लैजला कंटेनिंग सेल बनते हैं? तो हाँ, यहाँ पर मोटाइल स्टेज फ्लैजिलेटेड सेल बनते हैं। कौन से मोटाइल सेल बनते हैं यहाँ पर? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान ये मोटाइल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये एक पर्टिकुलर टाइप का एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं जू स्पोर। हमें मालूम है जू स्पोर मोटाइल स्पोर होते हैं, तो मोटाइल स्पोर फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में भी बनते हैं। पर ये जो जू स्पोर ब्राउन एल्गी के हैं, ये स्ट्रक्चर में फ्लैजला के ओरिएंटेशन के कंपैरिजन में ग्रीन एल्गी के जू स्पोर से डिफरेंट तरह के दिखाई पड़ेंगे। ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजला पाया जा रहा था वो बिल्कुल टिप पर पाया जा रहा था, सेल के एकदम एपेक्स पे पाया जा रहा था। लेकिन ब्राउन एल्गी फियोफाइसी में जो फ्लैजला मिलेंगे वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, एक स्पेसिफिक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस तरह के ये फ्लैजला प्रेजेंट होंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर फ्लैजला कहाँ लगा हुआ है? साइड में, लेटरली लगा हुआ है। नंबर में कितना है? 2, और अनइक्वल, एक बड़ा है और एक छोटा, और ये इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ये तो एसेक्सुअल स्पोर, जू स्पोर की बात कर ली हमने। मोटाइल गैमीट्स भी होते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट बनते हैं, कई बार मोटाइल गैमीट का प्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। तो मोटाइल गैमीट्स होते हैं पियर शेप्ड, नाशपाती जैसे होते हैं ना, मतलब ऊपर से पतले और नीचे से मोटे, ऐसे पानी की बूंद जैसे। यहाँ पर भी मोटिलिटी फ्लैजला की वजह से आएगी, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ दिखाई पड़ती है। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी इनको मोटाइल स्टेज मिल सकती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी मोटाइल स्टेज देखने को मिल सकती है। मोटाइल स्टेज में फ्लैजला कितने हैं, फ्लैजला का ओरिएंटेशन कितना है, ये समझ में आना चाहिए हमें। अब इनके हैबिटाट की बात करेंगे और उसके बाद रिप्रोडक्शन पर चलेंगे। कहाँ पर पाए जाते हैं ये हैबिटाट? अगर हम याद करें, ग्रीन एल्गी की बात करें हम, तो ग्रीन एल्गी सारे तरह के पानी में मिल जाता है। साफ़ पानी में भी मिल जाता है, मरीन वाटर में भी मिल जाता है, और फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के बीच में जो ब्रैकिश वाटर होता है, जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों के बीच में आता है, वहाँ पर भी मिलता है। फियोफाइसी की बात करें, ब्राउन एल्गी की बात करें, तो ये मोस्टली मरीन हैबिटाट में मिलते हैं, मरीन वाटर में मिलते हैं, सॉल्टी वाटर में मिलते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में, ऑलमोस्ट नहीं पाए जाते। कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं जो इसमें मिलते हैं। इसके अलावा ब्रैकिश वाटर, यानी जो बीच का वाटर होता है, जिसकी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन फ्रेश वाटर और सी के बीच में होती है, उसको में भी मिल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? मोस्टली मरीन, ज़्यादातर मरीन एरियाज़ के अंदर में देखने को ये मिलते हैं। तो ये इनका हैबिटाट हो गया। हैबिटाट के बाद में इनका रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमें। जो 6th पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। अपना नंबर कैसे मल्टीप्लाई करता है भाई? अपना नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए एसेक्सुअल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता है और सेक्सुअल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता है। एसेक्सुअल मेथड में देखें हम,
तो एसेक्सुअल मीन भी दो तरह का है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जिसमें कोई स्पोर नहीं बनेगा, सीधा एक थैलस जो है वो नया थैलस बना देगी। तो वेजिटेटिव मेथड यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है। थैलस टूट जाता है, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और उस फ्रेगमेंट्स का हर एक फ्रेगमेंट एक नया थैलस प्रोड्यूस कर देता है। वेजिटेटिव के अलावा कई सारे एसेक्सुअल स्पोर भी बन सकते हैं, बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है जू स्पोर। जू स्पोर का स्ट्रक्चर तो हमने बता ही दिया था कि पियर शेप होता है और दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला इस तरह से लगे रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा दूसरा जो रिप्रोडक्टिव मेथड है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे और वो आपस में फ्यूज़ करेंगे। मेल और फीमेल गैमीट्स मॉर्फोलॉजी में दिखने में किस तरह के दिखाई पड़ते हैं रिलेटिवली, और गैमीट का फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है या फिर पानी में होता है, इसके बिहाफ पर तीनों तरह के फर्टिलाइजेशन, तीनों तरह के गैमीट फ्यूजन देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें आइसोगैमस भी मिलेगा कुछ मेंबर्स में, कुछ दूसरे मेंबर्स में एनाइसोगैमस भी मिलता है और तीसरे कुछ मेंबर्स में ऊगैमस टाइप भी मिलता है। तो तीनों तरह का कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जब भी गैमीट मोटाइल फॉर्म में देखने को मिलेगा तो मोटाइल गैमीट हमेशा नाशपाती जैसा और बाइफ्लैजेलेटेड लेटरली अटैच्ड अनइक्वल फ्लैजेला दिखाई पड़ेगा वहाँ पे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमने कर ली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इनका एग्जाम्पल और बॉडी स्ट्रक्चर, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे और इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे। जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम सारे एल्गी ग्रुप्स की बात करें, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, इन तीनों एल्गी में से जो बॉडी डिफरेंशिएशन मिलता है वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। बॉडी यहाँ पर भी थैलस है, कोई टिश्यू नहीं प्रेजेंट वहाँ पर भी, पर बॉडी में कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। तो इनकी बॉडी पूरे एल्गी ग्रुप में सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है अभी भी थैलस टाइप ही है, पर बाकी कंपैरिजन में ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है। 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी में। इसको एक बार ड्रॉ करते फिर बताते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं। एक होता है होल्ड फास्ट, सबसे नीचे वाला पोर्शन जो कि किसी सरफेस से अटैच करता है, ये सरफेस है या फिर सबस्ट्रेट है, जिससे एल्गी अटैच करता है किसकी मदद से, होल्ड फास्ट की मदद से। होल्ड फास्ट के बाद में एक स्टॉक होता है, लंबा सा डंडा होता है जिसको बोलते हैं स्टाइप। तो ये जो लंबा सा पोर्शन है दैट इज स्टाइप, और ये जो बड़ा सा पोर्शन है फ्लैटन्ड एक्सपेंडेड पार्ट, फैला हुआ लीफ लाइक पार्ट, जिसको हम फ्रॉन्ड बुलाते हैं। तो ये हो जाता है फ्रॉन्ड। तो 3 पार्ट्स होते हैं जिनमें हमें होल्ड फास्ट, स्टाइप और लीफ लाइक एक्सपेंडेड पोर्शन फ्रॉन्ड दिखाई पड़ता है। बॉडी अभी भी थैलस लाइक है और फिलामेंटस तरह की ही है, ऐसा नहीं है कि बॉडी में प्रॉपर स्ट्रक्चर है, अभी भी बॉडी थैलस है और फिलामेंटस फॉर्म में मिलेगी। पर फिलामेंटस फॉर्म किस लेवल की ब्रांचिंग शो करता है, उसकी हाइट कितनी है, उसके बिहाफ पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी हाइट कम होती है और उसमें ब्रांचिंग भी मॉडरेट लेवल की होती है, तो सिंपल ब्रांचिंग देखने को मिलेगी और हाइट भी कंपैरेटिवली कम होगी, जिसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस, जहाँ पे सिंपल तरह की ब्रांचिंग ऐसे देखने को मिल जाती है। जबकि कुछ ऐसे फॉर्म्स भी हैं जो प्रोफ्यूजली ब्रांच स्टेट दिखाते हैं, जिनका फ्रॉन्ट बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग शो करता है कुछ इस तरह से।
और हाइट भी काफ़ी लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं, दे आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, बहुत ही हाईली ब्रांच्ड फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम सीवीड्स या फिर कैल्प्स बुलाते हैं। तो इन्हीं को हम सीवीड या फिर कैल्प्स कह करके बुलाते हैं। ये जो कैल्प्स हैं इनकी बॉडी इतनी बड़ी हो सकती है कि ये 100 मीटर्स तक बड़ी हो सकती है। प्लांट समुद्र के अंदर में ये कितनी हाइट तक रीच कर सकती है? 100 मीटर्स तक। तो काफ़ी बड़ी हाइट इसकी होती है। अब इतनी बड़ी हाइट के प्लांट को फ्लोट कराना, उसको ऊपर इरेक्ट फॉर्म में रखना पानी के अंदर, ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एल्गी में कोई हार्ड पार्ट तो होता नहीं है, कोई हार्ड टिश्यू तो होता नहीं है। तो इसको इरेक्ट फॉर्म में ऐसे फ्लोट कराना पानी में बहुत मुश्किल है। तो इसको फ्लोट कराने के लिए क्या चाहिए रहता है? कुछ ब्राउन एल्गी ने अपने अंदर में एयर ब्लैडर डेवलप कर लिए, जिनके अंदर एयर स्टोर्ड होती है, और वो एयर ब्लैडर की मदद से ये इनका जो लीफ होता है और जो फ्रॉन्ड होता है, या बोले हम, वो फ्लोटिंग स्टेट में रहता है, वो हमेशा फ्लोट करता रहता है। तो ये है हमारे कैल्प्स का एग्जाम्पल। पर क्या ये जो एयर ब्लैडर हैं ये सब में मिलते हैं? नहीं, ये सब में नहीं पाए जाते। तो बाकी जिनमें एयर ब्लैडर्स नहीं मिलते, वो मेंबर्स अपने आप को कैसे फ्लोट कराते हैं, कैसे वो इरेक्ट फॉर्म में रखते हैं? थ्रू अ मॉडिफिकेशन इन देयर सेल। जो ब्राउन एल्गी का सेल होता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल देखने को मिलता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इनकी डेंसिटी को, इसकी सेल की डेंसिटी को, बॉडी की डेंसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर रहे होते हैं। तो कुछ में एयर ब्लैडर होता है, और अदरवाइज जो ब्राउन एल्गी होता है वैसे ही उनके जो सेल है उसकी डेंसिटी कम होती है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म, सारा प्रोटोप्लाज्म पेरीफेरी में, ये साइड में प्रेजेंट होता है, और बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो उसको बायोंसी प्रोवाइड कर रहा होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उन्हीं की बात करने वाले हैं। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। अब लेमिनेरिया का डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें तो लेमिनेरिया के डायग्राम में एक लमाइना है, लमाइना के अलावा एक स्टाइप है, और स्टाइप के अलावा होल्ड फास्ट है। ये लेमिनेरिया है। फ्यूकस है फिर इसके बाद। फ्यूकस भी कुछ इसी तरह का दिखाई देता है, सिर्फ उसमें फ़र्क है उसके पास एयर ब्लैडर भी दिख रहे होंगे। तो उसके पास में फ्रॉन्ट के जो टुकड़े हो गए हैं, फ्रेगमेंट्स हो गए हैं, उसमें एयर ब्लैडर भी देखने को मिलते हैं। तो दीज आर एयर ब्लैडर्स। दिस इज फ्यूकस। इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल और एक्सेप्शंस याद रखने पड़ते हैं, तो इसीलिए ये फ्यूकस एग्जाम्पल है हमारा। डिक्टियोटा। डिक्टियोटा एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर डाइकोटोमस ब्रांचिंग मिलती है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग यानी हर एक ब्रांच दो नई ब्रांच में डिवाइड कर जाए। जब भी ऐसा कंडीशन बनता है कि हर एक ब्रांच कितने में डिवाइड करती है? दो नई ब्रांच में, देन इट इज कॉल्ड एज डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो यहाँ पर देखो हर एक ब्रांच कितने में डिवाइड कर रही है? दो में, तो इसको बोलते हैं डिक्टियोटा। ये तीनों एग्जाम्पल दिए हुए और हमें ये याद रखने हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें पढ़ ली ब्राउन एल्गी के बारे में, इतना ही यहाँ पर दिया हुआ। एक और मेंबर दिया होता है सारगासम। जैसा अभी तक हमने बताया है कि ब्राउन एल्गी के अंदर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसकी बॉडी में, फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट उनको चिपका के रखता है ज़मीन से या फिर सॉइल से, किसी सबस्ट्रेट से, सरफेस से। बट सारे ब्राउन एल्गी में होल्ड फास्ट मिले ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ब्राउन एल्गी ऐसे होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में होते हैं, जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सारगासम का।
सारगासम ऐसे पानी के ऊपर तैरता रहता है। कुछ समुद्र में ये इतना ज़्यादा फैल जाता है कि ये जहाज, जो पानी के समुद्र के जहाज होते हैं, समुद्र के जहाज, उनके मोटर में जाके फंस जाता है। जब वो मूव करते हैं समुद्र से तो उनके मोटर में जा कर के ये क्लॉग कर देता है, फंस जाता है। तो ऐसे सी को बुलाया जाता है सारगासो सी। तो एक पूरे सी का नाम ही सारगासो पड़ गया है इसी ब्राउन एल्गी की वजह से, कि वो इतना ज़्यादा ग्रो करता है उस एरिया में कि वहाँ से किसी शिप का निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा ब्राउन एल्गी के जो फीचर, एग्जाम्पल, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली।